हेलो। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? आई एम गुड। शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, एक मिनट। सो इसमें वीक 6 में थ्योरी में कोई डाउट वगैरह है इसमें? नहीं। ठीक है। सो प्रैक्टिस असाइनमेंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ। ओके। एज पर नॉर्मल कन्वेंशन, व्हाट डज V1 रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग URL? ठीक है, बताओ इसमें यहाँ पे जो V1 है, ठीक है, ये इसमें क्यों लिख वर्षन दिया है V1 बोलते हैं ना। वर्जन? तो यहाँ पे जो है ना, जब एपीआई में यहाँ पे वैसे वर्जन 1 इसमें लिखते क्यों है? जैसे नॉर्मली एपीआई इसका यूआरएल है, मैं तो देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ये शायद एक्सपायर है, ये रहा यहाँ पे। अभी ये जब सेम डोमेन में हम जब उसमें अपना हम ऐप जो है ना यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं ना, जैसे हमने जो है ना अपना ऐप यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया इसमें, ठीक है, इस वाले डोमेन पे, तो हम क्या करते हैं वहां पे जो है ना, हम इसमें हम्म। आगे जाने के बाद जो हमारा यहाँ से इसमें यूआरएल ये शुरू हो रहा है, ठीक है, ये इसका है, PHP उसका है जो बैकएंड का यहाँ पे यूआरएल होगा, जो V1 इसमें लिख देता है ना, उसके एपीआई के लिए इसमें जो है ना लिख देते हैं। यहाँ पे जब हम इसका फिर अलग से अपडेट करते हैं ना, तो वहाँ पर वर्जन इसमें 2 लिख देते हैं। इसीलिए पूरा कोड जो है ना, कोड उसे अपडेट नहीं करते, वर्जन इस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं इसमें यहाँ पर। और ये उसे ये चीज को जो है ना ठीक है। दर्शाता है इसमें वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्ट एपीआई? रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट पता है आपको? रेस्ट एपीआई नहीं। ठीक है भाई, हम जो है ना, जैसे कि सिंपल भाषा में, जैसे हमारा जो है ना, ये हमारा हो गया क्लाइंट, ठीक है, ब्राउजर वगैरह में कहीं पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं जैसे सर्वर, ठीक है, ये हमारा हो गया सर्वर। अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे तो हमारे जो है ना जो कार्ड्स है, ठीक है, हमारे जो है ना इसमें जो और भी जो चीजें हो सकता है, ब्लॉग हो, यहाँ पर कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने ये कर दिया, और जो हमारी एपीआई है ना, जिस तरह का इसमें ये आ रहा था एपीआई, ये एपीआई है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख रखी है अपने सर्वर पे, ठीक है, जेसन के फॉर्मेट में हमने जो है ना एपीआई रख रखी है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम जो है ना कनेक्शन कैसे बनाएंगे? तो कनेक्शन इसमें बनाने के लिए ना, यहाँ पे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एपीआई का, ये इन चीज को जोड़ेगी एपीआई, ठीक है। अभी ये जो एपीआई है ना, इसके भी यहाँ पे जो है ना काफी तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एपीआई इसके भी यहाँ पे काफी तरह के टाइप होते हैं। अब इसमें टाइप कौन कौन से होते हैं? एक हो जाती है यहाँ पे रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई कौन सी है? रेस्ट एपीआई वो है जिस तरह के अपने जेसन है ना, यहाँ पे जितना यहाँ पे डाटा है, ये हमको प्रिंट कराना है अपने कार्ड में, ठीक है। यानी कि एक रिक्वेस्ट हमने दी, और हम जो है ना यहाँ पे कोई भी जो यूजर होगा एक रिक्वेस्ट देगा, जैसे कि उसने अभी लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कुछ डाटा आएगा, तो हमारे जो है ना, एक हमारे क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, वो सर्वर उसे जो है ना जो हमारे एपीआई में से डाटा होगा जेसन का, वो जो है ना इसे दे देगा। ये एक तरह से हो जाती है सिंपल एपीआई, ये मतलब जो है ना रेस्ट एपीआई। अभी इसके अलावा जो है ना ग्राफ की भी एपीआई हमारे पास होती है, ठीक है। ये उसमें जो है ना हमारी यूज होती है, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप में, ठीक है, फेसबुक इसमें जो है ना एक एग्जांपल है, इंस्टाग्राम में जो है ना इसका यूज होता है। एक होती है सॉकेट्स, ठीक है, सॉकेट्स। सॉकेट्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे जो लाइव ऐप होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट के ऐप है, एंजल वन है, जीरोधा है, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें स्टॉक प्राइस आता है ना,
यहाँ पे हम्म निफ्टी, निफ्टी में देखता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे निफ्टी है, ठीक है, और जितना भी यहाँ पे ये आता है ना डाटा, ये रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट होता है। बिटकॉइन का यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा होगा अभी, बिटकॉइन लाइव। हम्म चलो इतना खुलेगा अभी। अभी ये जो है ना, ये जो हमारे पास में यहाँ पे डाटा आता है इसका सॉकेट्स में, इसके लिए जो है ना नॉर्मल ये टाइम यूज यूज कर सकते हैं हम। यानी कि अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे तो हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ठीक है, क्लाइंट के पास, वो अपने सर्वर पे भेज हम्म रहे थे और वो रिक्वेस्ट दे दे रहा था। लेकिन सॉकेट्स में क्या होता है, इस वाली एपीआई में क्या होता है यहाँ पे, इसमें जितना भी जो लाइव डाटा होता है ना, ये लाइव डाटा यानी कि जो हर सेकंड अपडेट हो रहा है, ठीक है, हर सेकंड कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सॉकेट, ठीक है। सॉकेट अच्छा। हाँ, तो सॉकेट्स अपना जो है ना एपीआई हम इसको बनाएंगे लाइव। और इसके अलावा भी और जो है ना काफी तरह की एपीआई होती है, लेकिन मेनली मतलब यही चलती है इसमें। अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ एपीआई, टाइप्स ऑफ एपीआई, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है ना ये ग्राफ क्यूएल ये भी आ रहा है, ओपन एपीआई, रेस्ट एपीआई। तो मतलब इसमें जो है ना काफी सारी इसमें एपीआई होती है, एग्जाम्पल है, लेकिन ये इसका सिंटैक्स है जेसन का, तो दूसरा इसमें काफी तरह की एपीआई होती है। यहाँ पे हमारी ओपन एपीआई है, पार्टनर है, ठीक है, रेस्ट है, सोप एपीआई होती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से काफी सारी एपीआई, लेकिन जो मेनली हम जो है ना आगे जाके भी इसमें काम करेगा ना, तो हम जो है ना, या तो सबसे ज्यादा काम होता है रेस्ट एपीआई में, ठीक है, क्योंकि एक तो होती है बहुत ज्यादा चीज, सस्ती होती है ये, ठीक है। उसके बाद होती है ये हो जाती है एक्सपेंसिव थोड़ी, ठीक है, ये हो जाती है एक्सपेंसिव, और ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें जो है ना रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, और इसका जो है ना वही फंडा है। अब यहाँ पर देखते हैं, REST API इज एन एपीआई दैट corresponds टू डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ REST API। हाँ, इसकी जो है ये फुल फॉर्म यही है, बाकी इसमें सारे ही ट्रू हैं। REST API कम्युनिकेट विद HTTP रिक्वेस्ट। हाँ, अभी ये HTTP का इसका पता है आपको? बात है हम्म? पता है। हाइपर टेक्स्ट नहीं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, हाँ, ये फुल फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ना HTTP का मतलब एक तरह से रूल हो जाता है कि यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो हम कुछ कंडीशन है जो हम उसको भेजेंगे, कुछ प्रोटोकॉल है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल के हम जो है ना ये भेजेंगे, जितने हमारे कम्युनिकेशन चल रहे हैं ना, ये किस रूल पे चल रहे हैं, एक तरह से जो उसका रूल है, हम जो HTTP का इस्तेमाल करके अपनी जो रिक्वेस्ट इसमें भेज रहे हैं, वो इसकी जो है ना यहाँ पे चीज है। HTTP रिक्वेस्ट कैन यूज टू परफॉर्म डाटाबेस फंक्शन लाइक क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग। हाँ, इसमें जो है ना यही चार जो रिक्वेस्ट है इसमें परफॉर्म होती है, वैसे इसके अलावा और भी है, पुट है इसमें, लेकिन मेनली इनमें जो है ना यही चीज पैच। इंक्लूड होगी। हाँ, या तो जो हमारे पास हम्म डाटा होगा, या तो हम उसे रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर अपना जो है ना उसमें हम कुछ क्रिएट करेंगे। ये चार जो है ना इसमें चीज होती है। रिसोर्स, रिसोर्स इज डिलीवर्ड टू अ क्लाइंट एनी फॉर्मेट इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट तो आई कांट ऑब्जेक्ट हियर यू। नोटिफिकेशन। हाँ, हम जो है ना जो सर्वर है, अभी सर्वर पे ये कुछ रेगुलेशन तो है नहीं, यहाँ से हम इसमें जैसा नहीं भेजे, हम जो है ना यहाँ से सर्वर से अपना डायरेक्ट टेस्ट टेबल भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था, हम जो है ना अपने सर्वर से भेज रहे थे वहाँ पे हम्म जो पेजेस थे स्टैटिक वाले, ठीक है, स्टैटिक पेज एक जो है ना HTML के जो है हम्म डायरेक्टली हम जो है ना वहाँ पे रेंडर करके खाली HTML भेज सकते हैं अपनी, कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ पे अपने सर्वर से, डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ भी भेजे, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। वही चीज़ है यहाँ पे जो है ना, अगर और प्लेन टेक्स्ट हो कुछ भी इसमें ठीक भेज है। सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ठीक है। वैलिड और द रेस्ट, रेस्ट के लिए यहाँ पे क्या वैलिड है? अभी रेस्ट जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लिख रखा है यहाँ पे, ये है नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह से जिस तरह MVC आर्किटेक्चर है ना, एक तरह से रेस्ट भी आर्किटेक्चर है API का। हम्म वैसे ये जितने भी है ना, ये सभी जो है ना एक तरह का आर्किटेक्चर ही है। अभी रेस्ट API अपने में कुछ खास नहीं है, अगर इसमें जो है ना ये दोनों API मिक्स करना चाहो ना, मिक्स भी हो सकती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर पहले से बना रखे हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो रन टाइम में एरर आएगा। रेस्ट अध्यक्ष टू स्टेटलेस कम्युनिकेशन। हाँ, ये स्टेटलेस का पता है इसमें, स्टेटलेस कम्युनिकेशन। हाँ, the server and the client doesn't know what is the state of each other. मतलब क्या स्टेट पे है क्लाइंट और क्या स्टेट पे है
सर्वर, वो दोनों को पता नहीं होता है. That is राइट stateless. राइट Stateful is you need to keep a record. राइट So, for example, FTP. For stateful is STP, FTP जैसा जो भी है, ओके और torrent. हाँ टोरेंट ओके एवरी वो सब रिसोर्स कुछ इज stateful होता है. every resource are identified using unique identifier also called URI मतलब URI का कल भी बताया था हाँ. हेलो. बताइए URI यहाँ पे ये क्यों इसमें राइट है URL पता करने के लिए कौन सा राउट है, दैट इज बेसिकली द URI, राइट, आइडेंटिफायर. हाँ अभी देखो अगर अभी, ये जैसे कि हाँ ये हमारा हाँ सर्वर बताइए. है ठीक है हमने जो है ना इसमें काफी सारे राउट हम्म. बना के रखे हुए हैं अलग अलग ऐसे बहुत सारे हमने जो है ना इसमें राउट रख रखे हैं अपने ठीक है ये ऐसे काफी सारे हमने इसमें अपने सर्वर में रख रखे हैं तो हमें इसे जो है पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं पहले तो जाएंगे अपने डोमेन नेम पे जो हमारा होगा डोमेन नेम उसके बाद हम जो है ना इसमें क्वेरी देते हैं अलग अलग कि हमें जो है ना कहाँ पे जो है ना अपना डाटा चाहिए तो वहाँ पे अपना जो है ना जो यूआरआई है एक तरह से जो है सुपर सेट है पूरा पूरा का पूरा जो हमारा डाटा है ना पूरे हमारे सर्वर बेस का जो डाटा बेस है वो एक तरह से एक एड्रेस बना रखा है यूआरआई के फॉर्म में और जहाँ भी हम जाते हैं हम जो है ना उसके हिसाब से हम जाते हैं इसमें आइडेंटिफायर है मतलब एक तरह से हर चीज जो है ना इसे हम्म. पता है कौन सी चीज कहाँ पर रखी है इन द रेस्ट आर्किटेक्चर क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू रिट्रीव रिसोर्सेस ठीक एंड है. सर्वर सेंड रिसोर्स ये तो बेसिकली मतलब जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ पे वो सर्वर जो है उस पर रेस्पॉन्स देता है हाँ. अभी जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैशिंग इन रेस्ट एपीआई ठीक है कैशिंग का बताओ यहाँ पे व्हाट इज कैशिंग Caching is basically storing which static information which is not updated. Like reload करने के लिए client side पे cache करता है ना. ठीक है क्यों करते हैं लेकिन So to load the data, I mean to reduce the load on the network and the server. राइट अभी लेकिन इसमें ठीक है पहले पॉइंट पढ़ते हैं इसके कैशिंग अलाउ स्टोरिंग सर्वर response in proxy frontend so that a client need not to make request to server for some resources repeatedly ठीक है कैशिंग improve overall quality of service and reduce load of server ये पॉइंट अपना जो है ना जैसे अभी आपने बताया वही था अभी इसमें जो है ना कैशिंग की लेकिन हमें जो है जरूरत क्यों है अभी जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा ये पॉइंट शायद आ सकता है एग्जाम में तो स्टेट लेस है ना एपीआई हमें जो है ना अभी जैसे कि हमने यहाँ पे कोई यूजर आया उसने यहाँ पे कर लिया लॉगिन ठीक है अभी लॉगिन करने के बाद वो अपना कार्ड उसमें जो है ना वहां पर गया जाने के बाद उसने जो है ना कुछ प्रोडक्ट चूज किए यहाँ से ठीक है और उसने जो है ना अपने कार्ड में ऐड किया और उसने जो है ना पेज कर दिया रीलोड 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 करने के बाद क्योंकि अभी जाएगी सर्वर पर फिर से दूसरी रिक्वेस्ट और पूरा डाटा हो गया वहां से साफ तो इससे क्या होगा सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यूजर हम्म. एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम्म. ठीक है हम क्या करते हैं एक यहाँ पर कंसेप्ट निकाला कैसे का हम्म. कैशिंग तो यहाँ पे जो है इसमें ये कैशिंग का जो है ना कंसेप्ट निकाला तो अभी क्या कर दिया यहाँ पे जब भी क्लाइंट जो है ना हम जो है ना क्या करेंगे सर्वर को पहले से कह देंगे कि भाई कुछ डाटा जो है ना यहाँ पे हम जो हमारा ब्राउजर होता है जो हमारा क्लाउड रहता है वहाँ पे हर उसके जो है ना हमें कैशिंग का जो है ऑप्शन मिलता है हर ब्राउजर में कि वहाँ पे जो है ना आप अपनी जो है ना कुछ कैशिंग अपना डाल कर रख सकते हो तो अभी क्या होगा जैसे यूजर जो है ना यहाँ पे पेज रीलोड करेगा रीलोड करने के बाद जो है ना ये पहले से कुछ डाटा पड़ा हुआ है कैशिंग में जो हमने पहले से बता रखा है सर्वर को भाई ये डाटा तुम्हें जो है ना कैशिंग में रखना है एज इनक्रिप्टेड फॉर्म में ठीक है तो वो जो है ना अभी क्या करेगा जब क्लाइंट यहाँ पे आएगा दोबारा वो रिक्वेस्ट देगा ना सर्वर को तो सर्वर पे न जाके ना हो जाएगी रिक्वेस्ट कैशिंग में और कैशिंग से ही वो रेस्पॉन्स उसे जो है ना मिल जाएगा हाँ. हमारे क्लाइंट को ठीक है अभी यहाँ पे जैसे कि हमारी साइट है
यहाँ पे कुछ इसमें भी जो है ना उन्होंने कैशिंग जो है सेव कर रखी होगी। एप्लीकेशन में अगर हमें या कुकीज में जाकर देखें, इन्होंने जो है ना काफी सारी चीज जो है ना यहाँ पे पहले से स्टोर करके रख रखी है, ये सब इस सर्वर से। लेकिन इसे जो है ना हम एक तरह से एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम जो है ना इसे हेलो। सेव करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है ना अपना इसमें जैसे पासवर्ड वगैरह वो डायरेक्ट इसमें चिपका दे, ऐसा नहीं। अगर जो इनक्रिप्टेड वाला फॉर्म वाला जो पासवर्ड होगा ना वो भी इसमें नहीं दिखाते हर बार। जो है हम जो है इसमें जो सिक्योरिटी के लिए अलग से वो इसमें जो है ना इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म बनाया जाता है, और उस वो जो है ना उसका कनेक्शन इसमें कराया जाता है। अब यहाँ पे कैशिंग के लिए यहाँ वो ये सारी चीज जो है ना इसमें स्टोर इन्होंने पहले से करा रखी है। लोकल स्टोरेज भी होता है उसके लिए, लेकिन लोकल स्टोरेज से ज़्यादा सेफ होती है कैशिंग। तो कैशिंग जो है ना तो यूज़ करते हैं हम सब। इन्होंने जो है ना मेरी ईमेल आईडी का जो टोकन है यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डाल रखा है, कैशिंग में डाल रखा है। लेकिन जो है ना प्रेफर होता है कि हम जो है ना कैशिंग में डाल लें तो ज़्यादा सेफ है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। Which of the following statements is true about proxy server? Okay. Proxy server can be used to control what part of application is accessible to an unauthorized user. Yes है नहीं। अभी यहाँ पे जो है देख सेकंड में a proxy server is a server application that acts as intermediary between a client requesting a resource and server providing that resource। ठीक है। अभी जैसे कि हमने जो है ना ये proxy server ये उसमें कैशिंग से मिलता है। यहाँ पे जो है ना जो हम अपना जो कैशिंग है ज़्यादातर हम तो अनऑथोराइज जो चीज़ है उसी के लिए हम जो है ना इसे एक्सेसिबल बनाने के लिए हम जो है ना इसमें इस्तेमाल करते हैं इसमें प्रॉक्सी सर्वर का। ठीक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग वर्क विद द सिस्टम ऑफ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है। क्लाइंट सर्वर, हाँ मतलब जहाँ भी क्लाइंट सर्वर आ जाए ना ये मतलब इसमें सबसे बेसिक चीज़ है अपना जो है ना बस। सर्व हम जो है क्लाइंट कुछ ना कुछ भेजता है और सर्वर जो है ना उसको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देता है। हर जगह इसमें जो है ना यही है। द क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर, हाँ वही वही चीज़ है इसमें। इसमें जहाँ से भी सर्वर वगैरह का इसका कुछ आ जाएगा ना इसमें वही फंडा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गेट एचटीटीपी मेथड। गेट गेट का तो पता है हमें जो है ना हर चीज़ जो है ना वहाँ से सेफ है। गेट करने के लिए, हाँ वो इसमें इशू से इनकरेक्ट इंडिपेंडेंट, एग्जाम्पल है। हाँ इंडिपेंडेंट है। इशू आइडेम्पोटेंट, अच्छा इसका यहाँ पे ये आइडेम्पोटेंट इसका यहाँ पे क्या सीन है बताओ। अरे अगर कुछ नया रिसोर्सेस क्रिएट करता है तो इट इज इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि पैच है, हम्म। नहीं पैच नहीं, पुट है। पुट है हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नया रिसोर्सेस करता है। कितनी बार भी वो करे तो नया रिसोर्सेस क्रिएट हो जाएगा। अगर गेट के लिए तो नया रिसोर्स वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ये कर रहा है ना, तो तो ये नहीं है। आइडम आइडेम्पोटेंट के मतलब जो है ना एक तरह से ये यानी कि ये चीज को जो है ना सेफ बनाने के लिए जो हमारे पुट होगी ना वो भी आइडेंटिपोटेंट होगी। क्यों होगी? पोर्ट हमारे जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ना वो होगी आइडेंटिपोटेंट। तो हम्म। जैसे कि एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। हमारे पास डाटा है, ठीक है, बॉक्स है। कोड में यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जैसा ये नेम हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम्म। ईमेल हो गया। अभी यहाँ पे हम जो है ना इसे कितनी भी बार इसे अपडेट कर ले, कितनी बार अपडेट कर ले, लेकिन चीज तो एक ही रहेगी। ठीक है। वो यहाँ पर गैप हम्म। कितनी बार कर ले लेकिन जब भी सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है दो चार यहाँ पर बन जाएगी। अगर यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे ना, पोस्ट करेंगे अगर हम सेम डाटा, तो जब यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बन जाएगी हमारे पास डाटा की रिडंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रिपीट हो जाएगा डाटा। ठीक है। सर्वर की जो है इसमें धज्जी उड़ जाएगी पूरी तरह से। तो वो जो है ना इसमें नॉन आइडेंटिफाइड होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। हम्म। ठीक।
अभी यहाँ पे देखिए इट इज अलाउड, हाँ स्टेबल फॉर्म में जो है ना ये बिल्कुल हो सकता है अलाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिलीट एस्थेटिकल मेथड, ठीक है। इट शुड बी आइडेम्पोटेंट इन कंटेक्स्ट, हाँ ये भी आइडेम्पोटेंट होगा, क्यों हम जो है ना एक बार डाटा डिलीट करते हो खत्म ही हो गया। अब एक डाटा को हम जो है दूर से बार जब हम डिलीट करेंगे तो एरर आ जाएगा, और वहाँ से जहाँ कुछ आएगा नहीं, उसे कहेगा कि डाटा नॉट फाउंड। तो हमारा ये भी है अरे वो आइडेंटिफायर। नंबर 7 में तीनों ऑप्शन करेक्ट है ना? इसमें कौन सा? सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है ना? इट शुड बी आइडेम्पोटेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट, हाँ होगा। हाँ करेक्ट है। आइडेम्पोटेंट कि गेट गेट तो जो है आइडेम्पोटेंट, कितनी बार हम डाटा मंगा लें तो वो सेम ही रहेगा ना। विच ऑफ ठीक द है। फॉलोइंग इज एन इनवैलिड जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इनवैलिड जो है ये बताओ क्यों। कौन सा? हाँ उसमें नंबर दिया है ना पहला, की 1 दिया है ना। क्योंकि जो है ना हमारी स्ट्रिंग हो सकती वो है। स्ट्रिंग ही दे सकता है। हम्म, हाँ स्ट्रिंग हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास जो है ना पाइथन का कोड दिया हुआ है, इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पे जेसन, डिक्शनरी बना रखी है यहाँ पे जिसमें हमारे कुछ जेसन का डाटा पड़ा है। आउट इज इक्वल टू जेसन डॉट डम माई डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना डम का जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हाँ वो जेसन पाइथन स्ट्रिंग का है, पर मेथड जेसन डॉट कन्वर्ट्स ओनली डिक्शनरी टू जेसन स्ट्रिंग ना, पाइथन ऑब्जेक्ट को ये नहीं करता है ना, डम्प्स नहीं करता है। सो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट द पाइथन प्रोजेक्ट माय डिक्शनरी डॉट कीज विल बी कन्वर्टेड इनटू जेसन अरे, या जेसन अरे करेक्ट है। और ये मैं पाइथन में हाँ जब आया था ना, ये तो पाइथन में इसमें पढ़ा हुआ है, इसमें जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ हाँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन फाइल को जावास्क्रिप्ट में इसका स्ट्रिंगिफाई जो ऑप्शन होता है हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है इसका। हम्म Which of the following is true for API authentication? Many API are protected to avoid abuse by overloading server, ठीक है। An authenticated user require a token to be able to work with the API। यहाँ पे जो इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए क्या ट्रू है, अब इसमें जो है ना यहाँ पे कहा गया है मैनी एपीआई आर प्रोटेक्टेड टू अवॉइड, हाँ जितनी भी हमारी एपीआई है उसमें जो है ना प्रोटेक्शन हम लगा के रखते हैं। अभी मैंने ये वाली एपीआई ये वाली इस्तेमाल करती इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर रखते हैं यहाँ पे लिमिट लगा रखी होगी पहले से ही, कि अब हम जो है ना इसमें 1 मिनट में मैक्सिमम 10 रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ना मुझे रेस्पॉन्स देना बंद कर दीजिए, अगर मैं फिर दोबारा करूँ तो मेरे पास जो है ना एरर आएगा बाद में। नहीं आया लेकिन आ जाएगा, अगर मैं इसे जो है ना थोड़ी देर रिपीट करूँ सर्वर पर लोड बढ़ जाएगा और मुझे बाहर निकालने में। तो इसीलिए एपीआई क्या करता है, हाँ। ऑथेंटिकेशन इसमें लगा कर रखते हैं, या फिर जो है ना एपीआई की मिलती है। अगर वो जैसे कि अभी ओपन एआई की चैट जीपीटी की एपीआई है, अगर उसे कोई एक्सेस करता है ना कर लेगा, लेकिन वहाँ पे जो है ना एक एपीआई की रहता है, हमें एपीआई की से हम जो है ना वहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट करते हैं कि जिससे जो है ना सर्वर पर लोड ना बढ़ा दे। एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर रिक्वायर अ टोकन, हाँ हम्म। अभी वही इसमें जो है ना हमें टोकन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। The API key is most secure way to protect the API। अभी API की जो है ना इसमें सिक्योर कर सकती है, लेकिन जो है ना ऐसा नहीं कि हाँ वो कर दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इसमें सिक्योरिटी के लेवल लगा ना बढ़िया हम इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। हम इसमें जो है ना और भी इंक्रिप्शन वगैरह इसमें जो है लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना सिर्फ API की, तो ये जो है ना यहाँ पे सबसे सेफ ऑप्शन नहीं है। API की कैन बी इजीली रिट्रीव, नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? हाँ रिट्रीव हो सकता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे कि है पासवर्ड रीसेट कर सकता है तो क्यों नहीं? यहाँ पे अभी वो अच्छा ये होगा, यहाँ पे जैसे मैं आया जितना भी मेरा जो है ये डाटा है इन्होंने कहाँ पे सेव करा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्होंने जो है ना अपनी हम्म जो की है, ठीक है,
यहाँ पे वो किसी तरह आ जाए, तो मैं जो है ना यहाँ से चुरा के, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल होता हूँ, मैं यहाँ से उसमें जो है ना चुरा, इसे जो है ना उसकी एपीआई की मैं किसी के यहाँ से चुरा सकता हूँ। अभी जैसे कि ओपन एआई की जो एपीआई की है, वो लीक हो गई थी। टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक एपीआई की बना रखी थी जहाँ पे कोई नहीं मिल रही थी। अभी वहाँ पे वो चोरी करके उन्हें जो है ना ओपन एआई की इस्तेमाल कर लिए, तो उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। अभी वैसा इतनी आसान है नहीं कि हम जो है ना रिट्रीव कर लें कि हाँ लिख रखा है इसमें इजीली, लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि हम कर लें। लेकिन हाँ अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो ज़रा उसे कर सकता है, इसीलिए हमें जो है ना उसमें जरूरी है, हमें उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी चाहिए अपनी एपीआई में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडेशन, तो वैलिडेशन है यहाँ पे। तो ये यहाँ बताओ, ये फर्स्ट वैलिडेशन में किसकी वो है? स्मिथ, ये वाला, इसमें वैलिड। क्योंकि स्मिथ कॉमन, आई मीन, हाँ पहले लास्ट नेम बराबर नहीं है, फर्स्ट में लास्ट में वाला बराबर नहीं है, लास्ट नेम बराबर नहीं है, तो वो इसके अंदर राइट, नहीं है ना, कोड के अंदर नहीं है। ये तो इसमें वैलिड है, तो ये क्यों नहीं वैलिड है? सेकंड में, हाँ थर्ड, वो ट्रू कैपिटल में दिया है, जेसन में ट्रू स्मॉल देना चाहिए। राइट, ये क्यों? तीसरा, हाँ लास्ट में लिस्ट ही लेगा, सेट नहीं लेगा। राइट, फोन नंबर। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन में रेस्ट एपीआई और स्टेटलेस। स्टेटलेस वही जो अभी बताया था वैसे, विथ कीपिंग इन माइंड which of the following is true? Every request from client is independent of one another. That is, the request run uh, ident- इंडिपेंडेंट, ट्रू, independently of इंडिपेंडेंटली। other request from the server client. ठीक है, इसका मतलब बताओ वैसे यहाँ पर क्या हुआ है। हाँ वो बराबर है ना, क्योंकि कितना भी रिक्वेस्ट है वो इंडिपेंडेंटली रन करेगा ना, हम्म, अभी तो एक एक प्रॉब्लम। रिक्वेस्ट ऐसा भेजी, अब ऐसा नहीं वो जो है ना सर्वर जो है ना हमारे, हमें पता होगा कि इसने जो है ना इतने रिक्वेस्ट इसमें कर लिए, तो हम जैसे कि रेट रेबिट भी लगाते हैं ना किसी एपीआई में, तो हमें जो है ना उसका अलग से कोड लिखना पड़ता है, उसे काउंट करते हैं कि इतने अपना रिक्वेस्ट के बाद इसे जो है ना हम जो है बैन कर देंगे, वहाँ पे उसके अलग से हम्म। कुछ पैकेजेस वगैरह आते हैं। लेकिन जितने भी क्लाइंट जो उसे भेजता है, तो वो जो है ना हर एक रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट बिल्कुल समझता है। The client cannot assume state ठीक है। of the server, हाँ वही चीज़ है इसमें भी। The server need not maintain the client previous attraction, ठीक है। Which of the following is true regarding post HTTP method? तो पोस्ट के लिए यहाँ पे बजाय बताया गया है, it is allowed in HTML form, it, हाँ it should be safe in context of REST। अभी यहाँ पे जो है ना ये पोस्ट ये पे सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि पोस्ट में हम लोग कुछ डेटा इनपुट कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, क्योंकि अगर कोई यूज़र आए, अगर हम जो है ना उस पर कमांड दे रखी तुम जो है ना यहाँ पर डाटा जो है ना स्टोर कर सकते हो, वो जो है ना अगर बार बार कुछ ना कुछ डाटा हमारे उसमें भेजता है और कुछ ऐसा हमारे वायरस वगैरह भेज देता है, कुछ भी अलग जो है ना डाटा, या फिर ओवरलोड कर देता है सर्वर को, स्पेस भर सकता है, तो ये इसलिए जो है ना हमारी पोस्ट एपीआई सेफ नहीं है। हम्म। इट शुड बी आइडेम्पोटेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट। तो ये आइडेम्पोटेंट कैसे हो जाएगा? नहीं हाँ जो है ना जब इसमें नहीं। रिडंडेंसी हमारी बढ़ा देगा, सर्वर का लोड बढ़ा देगा ये। तो ये जो है ना हमारा यहाँ पे एक तरह से आइडेम्पोटेंट है यार, यहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है, यानी कि डाटा रिपीट हो रहा है ना, तो वहाँ पे जो है ना समझ जाना कि भाई ये जो है ना खतरे वाली घंटी है। इट इज अलाउड इन एचटीएमएल फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म में जो है ना उसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। वैसे पुट भी जो है ना फॉर्म में पुट और पैच रिक्वेस्ट जो होती है ना वो भी इसमें जो है ना यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट पोस्ट जो है इसमें कर ही सकते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट हैज अ बॉडी। अब यहाँ पे बॉडी का क्या मीन्स हुआ? बॉडी मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म सब कुछ होगा ना, तो
आर्गुमेंट्स रहेगा ना, तभी जाके पोस्ट कर सकता है ना, कुछ तो आर्गुमेंट पोस्ट करना पड़ेगा, वो तो बॉडी पे ही राइट आएगा ना। राइट। अभी जैसे कि हमारा जो फॉर्म होता है ना, तो हमें तो यूजर को तो वो ऐसा दिखेगा करके, यहाँ पे जो है ना कि अलग से इन्होंने जो है डब्बे वब्बे बना रखे हैं, यहाँ पे एक उसमें जो है ना ऐसे इनपुट दिखेंगे, लेकिन जब वो सर्वर के पास जाता है ना, सर्वर के पास वो जो है ना कुछ इस तरह से करके जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने बना रखा है ये, तो नेम यहाँ पे जो है ना इस तरह से उसने जेसन में वो लिखा होगा, और इसी तरह से सारा डाटा उसमें हम्म जाएगा, और इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पे बॉडी। हम्म यहाँ पे बॉडी पूरा एपीआई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन आउटपुट। ये जो है ना हमारी जो एपीआई उसका आउटपुट यहाँ पे बता रखा है, हम किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं। चाहे हम अपना जो है एचटीएमएल भेजने तो एचटीएमएल भेजे, कुछ भी भेज सकता है, जीसन हो जाता है, एक्सएमएल हो सकता है, यामल हो सकता है, सीएसवी हो सकता है। इसके अलावा जो है ना और कोई भी फाइल का फॉर्मेट जो है भेजना चाहो भेज सकते हैं। Which of the following comes under authenticated API in context of the common website? ठीक है, यहाँ पे कोविन वेबसाइट का पता है इसमें, जैसे मैंने उसमें लेक्चर हाँ, में इसमें देखा। ठीक, चलो ऑथेंटिकेशन है यहाँ डाउनलोडिंग पे, जैसे एक्सेस। इसमें ये पूछा गया है ऑथेंटिकेशन, हमें जो है ना इसमें यहाँ पे ही क्यों जरूरत पड़ी इन दोनों चीजें, यहाँ पे दोनों ये क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि वो तो मतलब सर्च है ना, उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन का हम्म, जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्च ऑफ मेडिसिन वो सब कुछ लॉगिन के पहले होता है ना, तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो बुकिंग के लिए, जैसे कि बुकिंग वो करेगा तो उसके लिए तो ऑथेंटिकेशन करने पड़ेगा भाई, किसकी बुकिंग डालने के लिए, डाउनलोड के लिए तो इसमें चाहिए ही चाहिए इसका मैक्सिमम समय। कंसिडर द फॉलोइंग YAML फाइल, यहाँ पे एक YAML फाइल दे रखी है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, ये टाइटल है, यहाँ पे वर्जन है, और ये पाथ है इसका। हाउ मैनी एंड पॉइंट आर डिफाइंड इन दी गिवन YAML पाथ। हाउ मैनी एंड पॉइंट, अच्छा एंड पॉइंट जो है कितने इसमें, जीरो, पाथ में तो कुछ कुछ है ही नहीं नहीं। है ना। अभी यहाँ पे जो है ना YAML जो है ना उसमें यूज होता है ये, जो स्वैगर जो है ना अपना जो है ना डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, तो उसमें जो है ना YAML फाइल में हम हम्म इसमें बना के उसमें भेज सकते हैं, और वो जो है ना उसको खुद से ट्रैक करके हमारे जितने राउट है वो बना के दे देता है। हम्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट, a delete request that delete a random resource in the database will be, हम्म बताओ, नॉन एडम्पोटेंट। रेस्ट नॉट इम्पोर्टेंट कह रही हो, एक बार डिलीट हो गया तो दूसरी बार डिलीट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना। नहीं, डिलीट रिक्वेस्ट तो आइडेंटिफाइड थी ना, तो यहाँ पर नॉन आइडेंटिफाइड क्यों सही है? नहीं, डिलीट आइडेंटिफायर नहीं है ना, आइडेंटिफाइड क्यों नहीं है आइडेंटिफाइड? क्योंकि एक बार डिलीट किया तो दूसरी बार डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है ना। हाँ तो इसीलिए तो आइडेंटिफाइड है, इज डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिलीट रिक्वेस्ट इज कंसिडर आइडेंटिफाइड, लेकिन यहाँ पे ये नोड आइडेंटिफाइड क्यों सही है? बस एक चीज यहाँ पे लिखी है, रैंडम रिसोर्स इन डाटाबेस, क्योंकि हम जब कोई चीज़ इसमें डिलीट करते हैं ना, जैसे हमें जो है ना यहाँ पे कुछ डाटा है, हमें यहाँ पे एक कार्ड डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को करेंगे एक फॉर्म देंगे, हम कहेंगे इसमें एक आईडी है, ठीक है, हमें यही डिलीट करना है। लेकिन अगर जब हम रैंडम में कुछ भी अगर हम डिलीट करें, तो ये जो है ना इसमें गड़बड़ हो जाएगी, हम जो है ना ऐसा नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉन एडम्पोरेंट है। कुछ भी जैसा कि हम डिलीट करेंगे ना, तो हमें कुछ आईडी देता है कि वहाँ हमें यही पर्टिकुलर चीज़ जो है ना हमें डिलीट करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इनवैलिड ये है इसमें, वाई? लास्ट वाला इनवैलिड है ना, क्योंकि नल का हिसाब से। बाकी तो सब ठीक है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे सब हमारे पास खत्म। ठीक है, चलो कल और सेम टाइम, वीक 7। ठीक है, इसमें कुछ और डाउट है अपना?
जो वीक 6 में। भाई क्वेश्चन पेपर करेगा तो याद आएगा क्या क्या डाउट है इसमें, तो कुछ डाउट आने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पेपर पे जो है ना, या तो अगर मैं कहेंगे जो है ना उसमें भी, या फिर जो है ना जिस तरह से ये सोल्व किया है ना सारे, तो मतलब वो भी जो है ना क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह सोल्व कर लेंगे, फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो डाल देंगे, तो जो अदर स्टूडेंट है वो अपना जो है ना उसमें फिर देख सकेंगे। ठीक है कर लेगा। ठीक है। ठीक है, कल 7 एक और वीक का है हम लोग का पेंडिंग है ना, वीक 7 का। हाँ 7 है उसके हमारा जो बाद है तो ना क्वेश्चन पेपर। पेपर कर, 7 में क्या है? तो कल वीक 7 का 7 में कल कर यहाँ देगा। 7 में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे डाटाबेस भी आ रहा है, तो इसमें थोड़ा मजा आएगा करने में। अभी वीक 6 में तो कुछ था ही नहीं वैसे इतना, यहाँ पे सिर्फ एपीआई का इनपुट था, तो हाँ यहाँ पे जो है ना ये कुछ एल्गोरिदम वगैरह है, तो ये जो है ना ये इसमें बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, कल कर लेगा ये, फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर करेगा, 2-3 क्वेश्चन पेपर करेगा, जैसा आपको टाइम मिलता है वैसा करेगा। ओके। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।